हाय सबको, जय मसीह की। आप सबका फ्यूजन कलीसिया में स्वागत है। और हम जानते हैं कि हम सब लोग कितने दूर होंगे और चाहे हम लोग एक दूसरे से मिल भी ना पाए, कितनी ऐसी चीजें होंगी जो हम एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं मिलकर, पर हम नहीं कर पाते हैं। पर कोई बात नहीं, हम एक चीज जानते हैं कि यीशु मसीह का जो प्रेम है वो हमें एकत्रित करके रखता है, हमें एक सूत्र में बांधे रखता है। चाहे बहुत डिस्टेंस हो, चाहे हम एक दूसरे से अलग भी हो, परंतु यीशु मसीह का प्रेम हम सबको जोड़े हुए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु मसीह का। और एक वचन पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता उसका 63। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है और तेरी प्रशंसा करूं। इसी प्रकार मैं जीवन भर तेरा ध्यान करता रहूं और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाता रहूं। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम लेता है। सही में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमको उठाते हैं परमेश्वर। और हम जानते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अपने पंखों की छाया में छुपाए रखा है। परमेश्वर, आज के दिन जब हम आपकी आराधना और स्तुति करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, तो परमेश्वर हमारी मदद करें और हमारे ध्यान को परमेश्वर आपकी ओर केंद्रित होने के लिए हमारी सहायता करें। और परमेश्वर, आप हमें अक्ल, बुद्धि और ज्ञान से भरे इस समय, ताकि पवित्र आत्मा आप जो हमसे बोलना चाहते हैं वो आप दर्शाएं। परमेश्वर, हमारी मदद करें कि हम आपकी स्तुति कर पाए, हमारी मदद करें पवित्र आत्मा कि हम आपकी जय जयकार कर सकें। और हम जानते हैं परमेश्वर कि जिन लोगों ने आपकी ओर देखा है वो कभी लज्जित नहीं हुए हैं। और परमेश्वर, आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब हम पापी ही थे परमेश्वर, आपने अपने बेटे को भेजा हमारे लिए। परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। समय को परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं कि आप परमेश्वर हमें आगे लेकर चलें। इन गीतों के माध्यम से परमेश्वर हम सिर्फ गीत गाने वाले ना हो सके, परंतु हमारे जीवनों में परमेश्वर परिवर्तन आ सके। ये हम छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कर उनको छुए और चंगाई दे परमेश्वर। उन सब चीजों से परमेश्वर जो अभी वो लड़ रहे हैं, और हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो कोविड से अभी परमेश्वर ग्रस्त हैं। क्यों ना आप उनके लिए परमेश्वर आराम पहुंचाएं। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश उन पर चमकाएं। परमेश्वर जो अभी इस बीमारी से लड़ रहे हैं, बीमारियों धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए। और परमेश्वर इस समय जैसे हमने आपकी स्तुति और प्रशंसा करी है परमेश्वर, हमारी आशा है कि ये आपके भवन में एक सुगंध के समान हो परमेश्वर। परमेश्वर हम सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और आगे की जो सभा है उसको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। और ये छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारी इस कलीसिया में जिसका नाम है फ्यूजन। एक बार फिर से सुंदर दिन है, खूबसूरत समय है कि आपने परमेश्वर की आराधना करी है और अभी आने वाले समय में हम परमेश्वर के वचन में भी जाएंगे। मेरी आशा है कि आप सब परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण होंगे और इस कठिन समय में भी उसके प्रेम और उसके आनंद को आप महसूस कर रहे हैं। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन एक बहुसांस्कृतिक समुदाय है जो कि यीशु मसीह के सुसमाचार को जीने और बांटने के प्रति केंद्रित है, ताकि हृदय की सच्चाई, बुद्धि की रचनात्मकता और हाथों से सेवा के द्वारा हम दिल्ली और उसके पार प्रभाव डाल सके। खास सूचना इस हफ्ते की यही है कि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, काफी लोग बाहर भी निकल रहे हैं। आपने देखा है इस बार मेरे भी बाल कट गए हैं तो मैं भी बाहर गया था बाल कटाने। सब कुछ खुल तो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो अभी भी काफी मजबूत है। बहुत से केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सी जगहों पे जो है लोगों का एकत्र होना जो है बहुत ही कठिन है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि हम कम से कम 1 और महीना इस कलीसिया को हम ऑनलाइन रखेंगे। हम शारीरिक रूप से इस समय नहीं मिलेंगे। हम कलीसिया जो बिल्डिंग है वो बंद रहेगी, लेकिन हम इसी तरीके से YouTube पे और अंग्रेजी सभा जो जूम पे होती है हम वैसे ही मिलते रहेंगे कम से कम जून के महीने में। और उसके बाद जब महीना खत्म होगा तो बाकी सूचना आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो इसलिए थोड़ी सा हमारे साथ दें और हम कोशिश करें कि हम भी जो है सुरक्षित रहें और एक दूसरे से जो है दूरी बनाए रखें और परमेश्वर में बढ़ते रहें।
हम सब शारीरिक रूप से दूर हों, लेकिन आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से हम सब एकजुट रहें, एक दूसरे की हाल चाल पूछते रहें। यही थी हमारी इस बार की विशेष सूचना। आइए हम आगे बढ़ के और परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की सुबह में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, हम आनंदित हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। और मैं आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, ठीक होंगे। तो आइए आज हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, एक मन होंगे, हम अपने मनों को तैयार करेंगे और इस समय एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस समय का, धन्यवाद करते हैं पिता इस भली सुबह के लिए। पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये कष्ट का समय है लेकिन प्रभु जी आपने हमें अपने परिवारों में संभाला है, जीवित रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। खास तौर से इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आइए और हमारे बीच में प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा हमारे मनों में उपस्थित करिए पिता। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में प्रभु हमें वो सिखा सके जो आज प्रभु वचन हम सीखना चाहते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु ये वचन गहराई से कार्य करे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आज हम सबको आशीष दें पिता और अपने वचनों से हमें तृप्त करे पिता। धन्यवाद के साथ पिता इस समय को प्रभु यीशु आपके हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और समर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो हम आज देखेंगे आजकल जो मेरा डिवोशन का या जो मेरा निजी परमेश्वर के साथ समय है, उसमें मैं पहली यूहन्ना की किताब को स्टडी कर रही हूँ और उसी में से मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहूंगी। तो हम अगर हमारे पास पवित्र शास्त्र है हम निकाल लेंगे पहला यूहन्ना और 3 और उसका 4 से लेके 12 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। पहला यूहन्ना चैप्टर 3 4 से लेके 12 तक। यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वे इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले जाए और उसके स्वभाव वे पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उससे ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म से काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह ये कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने, जो दुष्ट था और जिसने अपने भाई को घात कर दिया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। प्रभु अपने वचन पर पढ़े जाने पे आशीष दे। तो आज का जो मेरा विषय है और वो है लुकिंग एट द एविडेंस। हम सबूतों की ओर देखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, वचन को पढ़ा, यहाँ पर यूहन्ना पाप के विषय में बता रहे हैं। तो सबूतों की ओर हम देखेंगे, लुकिंग एट द एविडेंस। और अगर हम देखें तो जिस प्रकार से हम बहुत समय तक और जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है इस पृथ्वी पर, हम एक समय बिताते हैं, एक लंबा समय इस पृथ्वी पर बिताते हैं और 50 साल 60 साल जितना प्रभु ने हमें जीवन दिया। पहले हम माता पिता के अधीन होते हैं और फिर हम खुद माता पिता बनते हैं और इस प्रकार हमारा जीवन इस पृथ्वी पर होता है। लेकिन हमें हमारे स्वर्गीय उद्देश्य यीशु के साथ जाने वाला बन सके और हम अपने स्वर्गीय परिवार में
के रूप में रह सके। तो जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारा जो जीवन होता है, जब हम अपने परिवारों के साथ रहते हैं तो हमारा जीवन पारदर्शी होता है। परिवार में कोई दिखावा नहीं होता। हम परिवार में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा प्रेम कड़वाहट, रिश्ते टूटते हैं फिर बनते हैं और फिर हम एक साथ रहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा सही रूप है वो हम अपने परिवार में जीते हैं। और इसी प्रकार से हमें परमेश्वर के सामने जिस भी रूप में हम हैं, जैसे भी हैं, हमें पारदर्शी रूप में परमेश्वर के सामने आना है और परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना है, क्योंकि परमेश्वर हमने हमें बुलाया है और वो हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें ऊंचे स्थानों पर लेके चले। सचेत रहना है और प्रतिदिन वचन के अनुसार अपने जीवनों को हमें व्यतीत करना है, क्योंकि शैतान, अभी जैसा हमने पढ़ा, शैतान आता है भरमाने के लिए। और लिखा है, जैसे हमने पढ़ा, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, और क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है, और परंतु परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करने। तो शैतान का क्या मुख्य कार्य है? वो हमें भरमाता है, बहुत सी चीजों का लालच देता है, और शैतान एक चोर के रूप में आता है। चोर चोरी करने, घात करने और मारने के लिए आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आए कि हमें एक नया जीवन दे सके। परंतु जो एक विश्वासी होता है वो उसके जीवन में आत्मा की तलवार के द्वारा, जो कि वचन है, उसके द्वारा वो जीवित रहता है। और यदि परमेश्वर का वचन हम विश्वासियों में है तो शैतान हमारे पास नहीं ठहर सकता। जैसा कि यूहन्ना में हम पढ़ रहे हैं, लिखा है, धोखा ना खाओ, हे प्रियो धोखा ना खाओ। तो हमें जो शैतान है अलग अलग तरीकों से हमारे जीवनों में हमला करता है। वो हम पर ऐसे तीर चलाता है बड़ी चालाकी के साथ, और जिसको हम नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु में लगातार चलते हैं, और वो सबूत जिनके विषय में आज मैं बताऊंगी, तो अगर हम लगातार परमेश्वर के साथ हैं तो हमारी आत्मा, यदि हम पाप करते हैं तो हमें दोषी ठहराती है। और आज के डेट में जैसे हमने देखा, बहुत दुख का समय बीता, लॉकडाउन का समय था, बहुत तकलीफ है, चारों ओर बीमारी है, दुख है। इस समय में भी शैतान ने बहुत सी बातों से भड़काया होगा, हमारे मनों को गिराया होगा, और हो सकता है हमारे रिश्तों में कहीं पे दरार हुई हो सकता है किसी ने हमसे हेल्प मांगी हो, हमने ना दी हो, निराशा हो, निरुत्साहित हो। शैतान अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन विश्वासी प्रार्थना और वचन के साथ लगातार खड़ा रहता है। और तो हम देखेंगे कि शैतान कहता है, कई बार मनों में विचार आता है, ये छोटा सा पाप है और ये बड़ा पाप है, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पाप बड़ा या छोटा होता है। पाप केवल पाप होता है। तो अपने आप को हमें क्या करना है? अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु यीशु को देना है। और हम अपने आप को जब यीशु को दे देंगे तो शैतान हमारे बीच में से भाग जाएगा। तो मुख्य 3 बातें हैं, पाप के विषय में धोखा ना खाओ, और हमें अपने आप से धोखा नहीं खाना, और यीशु के विषय में धोखा ना खाओ। यानी 3 चीजों में, पाप के विषय में, अपने विषय में और यीशु के विषय में हमें धोखा नहीं खाना। जैसा हमने यूहन्ना में पढ़ा, यहाँ पर लिखा है, इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वे परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो आज हम सबूतों के आधार पर जांच करेंगे कि विश्वासी को अपने आप को जांचना है। कैसे जांच सकते हैं? जब हम लगातार, अगर कोई गलती होती है, कोई पाप होता है, तो हमारी आत्मा हमें दोषी ठहराती है, और हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हमें वो बात को याद दिलाती है। तो क्योंकि संसार में क्या है, संसार में लोगों का हृदय संसार में लगा रहता है। हमें अपने मन को संसार में नहीं लगाना, हमें परमेश्वर के साथ लगातार चलना है। उसका वचन कहता है, हे बालकों, किसी के भटकारे में ना आना, अपने आप को जांचो और धोखा ना खाओ। शैतान अलग अलग तरीके से हमला करता है, परंतु हमें उन धोखों से अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, परंतु परमेश्वर मनों को जांचता है।
तो जैसे कोर्ट में सबूत होते हैं, दो पक्ष के सबूत होते हैं, उसके आधार पे फैसला होता है, इसी प्रकार से आज हम देखेंगे वो 3 मुख्य बातें क्या हमारे जीवन में हैं, जिसके द्वारा हम एक विश्वासी अपने जीवन की जांच कर सकता है। सबसे पहली बात, आवर एक्शंस यानी हमारे कार्य। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता और परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। यानी जो परमेश्वर से जन्मा है उसका बीज उसमें बना रहेगा। तो जो कार्य हम करते हैं, यानी कि हमें अपने आप को जांचना है। पहली चीज यानी हमारे कार्य, हमारे एक्शंस, क्या हमारे कार्य हैं, क्या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कई बार हम बहुत बड़े बड़े प्रचारकों को सुनते हैं, बहुत बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, बहुत सा वचन सुनते हैं, बहुत सी कलीसियाओं में जाते हैं, अच्छे अच्छे सेमिनार अटेंड करते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया? क्या हमने अपने आप को बदला? क्या हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है? वचन में अभी हमने पढ़ा, जो धार्मिकता से नहीं रहता और धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर की ओर से नहीं। यानी हमारी परमेश्वर के संग क्या आज्ञाकारिता, हम उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, उसकी व्यवस्था को पूरा करते हैं, हमारे कार्यों में धार्मिकता है, और हमें जांच करनी है कि किस प्रकार से हमारा व्यवहार है, हमारे प्रतिदिन के कार्य हमारे कैसे हैं। क्या हमारे कार्यों में परमेश्वर की गवाही दिखती है? क्या हम उसकी ज्योति में चल रहे हैं? यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पृथ्वी के नमक और इस जगत की ज्योति कहा है, तो हमारे कार्य उसको प्रकट करते हैं। हमें अपने जीवनों में जांचना है। और वचन में क्या लिखा है? फिलिपियों में अगर हम देखें तो वहाँ कहता है, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें सद्गुण की हैं, सदा उसमें लगे रहें। तो क्या हमारा जीवन सत्य की ओर लगा है? क्या हमने अपने जीवन को लगातार, हमारे जो कार्य हैं उसमें हम अपने जीवनों को पवित्रता के साथ जी रहे हैं? हमें अपने कार्यों पे ध्यान लगाना है कि ये परमेश्वर की ओर से है। क्या जो वचन हम रोज पढ़ते हैं उस वचन के अनुसार हमारे कार्य हैं? इस बात से एक विश्वासी को अपने आप को जांचना है। और तब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, हमारा व्यवहार, आवर एटीट्यूड। पहला हमारा पॉइंट था आवर एक्शंस, और अब हमारा दूसरा पॉइंट है आवर एटीट्यूड, यानी हमारा व्यवहार। हम किस तरह का व्यवहार करते हैं दिन प्रतिदिन में, हमारा व्यवहार किस प्रकार का है? जैसा वचन में हमने पढ़ा, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और क्या हमारे व्यवहार में प्रेम है? क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, या छोटी सी कोई बात हो गई तो हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है? हमें अपने आप को जांचना है प्रेम के द्वारा। और मैं आपको एक छोटी सी अपने जीवन की बात बताऊंगी, जिसमें परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि प्रेम, कहीं हमारा प्रेम ठंडा तो नहीं हो गया। और मैं कुछ साल पहले, मैं कॉल सेंटर में काम करती थी, मैंने 4-5 साल वहाँ पर काम किया। और उस समय में, उस दौरान में मैं एक प्रोसेस में थी जहाँ पर हमारे 30 से 35 लोग थे, और एक लड़की थी जो मुझसे काफी छोटी थी, और वो मेरा और उसका झगड़ा हो गया, और किसी बात पर, क्योंकि उसका जो चाल चलन था, उसका रवैया था, वो ठीक नहीं था। और जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की और कई बातों को लेके हमारा झगड़ा हो गया, और वो मुझसे इतना नाराज हो गई कि हमारे बीच में बहुत समय तक बात नहीं हुई। और फिर एक दिन मैं अपने वर्क स्टेशन पे बैठी थी और मैं काम कर रही थी, तो मैंने अपना जो मेरा वर्क स्टेशन था उस पर मैंने अलग अलग परमेश्वर के वचनों को लगा रखा था। और वहाँ पर एक वर्स लिखी हुई थी, यूहन्ना 3:16, और जिसमें परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब मैंने उस वर्स को देखा, और उसके बाद वो बिल्कुल, मैं इस तरफ को बैठी थी और वो बिल्कुल पास में ही मेरे बैठती थी, और जब मैं उसको देखती थी तो मुझे बहुत बुरा सा लगता था कि हम दोनों में बातचीत नहीं है। और जब मैंने इस वर्स को देखा तो मुझे
ये बहुत बुरा फील हुआ। मैंने कहा प्रभु इतना समय हो गया, हमारी बातचीत नहीं हो रही और एक छोटी सी बात पे हमारा झगड़ा हुआ। और प्रभु तूने तो जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हम सबके पापों के लिए बलि कर दिया, जीवन दे दिया। तो प्रभु जी क्या मैं एक छोटे से झगड़े के लिए क्या मैं उसको माफ नहीं कर सकती? हे प्रभु मुझे क्षमा करके मैंने बहुत दिन तक उससे बात नहीं करी। और फिर मैं उसके पास गई और मैंने उसको सॉरी बोला और हमने कहा जो हमारी गलती हो गई उसे हम एक बार फिर से सॉर्ट आउट करेंगे। और उसने कहा कि मैं बहुत समय से आपसे बात करना चाह रही थी और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने आपके साथ इतना रूडली व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया। तो हमारे व्यवहार और उस दिन से हम अच्छे मित्र बन गए। तो हमारा व्यवहार, क्या हमारा व्यवहार इस प्रकार का है? क्या हमारा व्यवहार, हम अपने व्यवहार में प्रतिदिन जहां पर भी हम गलती करते हैं हमें क्षमा मांगनी है। दूसरों का अगर दिल दुखाते हैं हमें क्षमा मांगनी है कि प्रभु जानता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। परमेश्वर के बच्चों में प्रेम जरूरी है, बुरी बातों का हिसाब नहीं रखता। प्रेम बुरी बातों का हिसाब नहीं रखता। और प्रेम कहता है अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। लेकिन शैतान की संतान जो है उसमें दया नहीं होती, उसमें कठोरता होती है, उसमें उदारता नहीं होती। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो प्रभु की व्यवस्था को पूरा करते हैं। क्योंकि जो प्रेम नहीं करता, जो आदर नहीं करता, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। कितना खूबसूरत वचन है। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक से प्रेम किया, हर एक से प्रेम किया। हमें भी, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। प्रेम सब बातों को ढांप लेता है, सब बुरी बातों को ढांपता है प्रेम। एक दूसरे से प्रेम रखो। हमारे व्यवहार में, हमारे कार्यों में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बनकर हम चमक सके। और तब तीसरी बात, अभी हमने देखा आवर एक्शंस, और दूसरा पॉइंट हमने देखा आवर एटीट्यूड, और अब हम तीसरा पॉइंट जो देखेंगे आवर एक्टिविटीज, यानी हमारी गतिविधियां। दिन प्रतिदिन हमारी गतिविधियां किस प्रकार से हैं? हम प्रतिदिन के जीवन में क्या एक गवाही के रूप में अपने जीवन को बिता रहे हैं? यहाँ पर यूहन्ना कार्यों के नहीं परंतु प्रतिदिन जो हमारा जीवन है उसकी बात कर रहा है। क्या हमारी गतिविधियां वैसी ही हैं? सबूत के रूप में एक विश्वासी को जांचना है, पाप युक्त जीवन है या बुरी। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए भलाई की है, परंतु शैतान हमारे जीवनों को नष्ट करना चाहता है। शैतान मजबूर करता है सोचने के लिए, संसारिक लालच दिखाता है, बहुत से आकर्षणों को दिखाता है। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु में मजबूत हैं, वचन में मजबूत हैं, प्रार्थना के जीवन में मजबूत हैं, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो संसार की बोलते हैं, संसार उनकी सुनता है। हमें अपनी गतिविधियों को जांचना है। विश्वासी सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेता है। यदि हम विश्वास में मजबूत हैं तो हम ब्रह्म की आत्मा को और सत्य की आत्मा को जांच लेंगे। वचन कहता है कृपा और सच्चाई से अलग ना होना। तो परमेश्वर के वचनों का मनन करें, इसलिए कि अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, वो अकेले में जाते थे और बहुत समय बिताते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। हमें भी लगातार प्रार्थना के जीवन में बढ़ते रहना है। प्रतिदिन अपनी गतिविधियों में और जो मार्ग हमने चुना है वो अपने मार्ग को प्रभु यीशु को दे दें। उसी के मार्ग में चलना आनंदमय है। यदि हमारी गतिविधियां परमेश्वर के संग सही हैं तो हम आने वाले भय से नहीं डरेंगे। आज बहुत महामारी का समय है, सब डरे हुए हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवनों को सचमुच में प्रभु यीशु को हमने अपने जीवनों को एक विश्वासी ने दे रखा है तो हमें किसी का भय नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा सहारा है,
वो हमारी ढाल है, तो हमारा शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दीनता के साथ प्रभु के साथ आओ, प्रभु के पास आओ, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा और तब कोई फंदे में हम नहीं फंस सकते। यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी जो गतिविधियां हैं वो सही हैं, हमारा मार्ग सही है, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस प्रकार हमने देखा, हमारे एक्शंस देखे, यानी हमारे कार्य देखे, हमारा एटीट्यूड से हम अपनी जांच कर सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज से हम जांच कर सकते हैं, क्या प्रतिदिन मैं परमेश्वर के संग चल रही हूँ। और अभी हमने देखा इस आयत में, लास्ट में हमने 12वीं आयत देखी, यूहन्ना चैप्टर 3 का 4 से 12 तक पढ़ा। और 12वीं आयत में जैसे हमने देखा कि कैन के बारे में जो वचन लिखा है, और कैन के समान दुष्ट ना बने। कैन दुष्ट था, उसने अपने भाई के जीवन को ले लिया। उसके कार्य, उसके एक्शंस ने दिखा दिया कि वो हत्यारा था, और उसकी गतिविधियों ने उस बात को उजागर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह आए, एक उत्तम उदाहरण है कि उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया, और कैन ने अपने लिए अपने भाई के जीवन को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बानी दी। वो दुनिया में आया हमें सिखाने कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में, अपनी गतिविधियों में हमें लगातार परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करना है, उसकी सी चाल चले। तो आज हमें अपने आप को जांचना है कि क्या मैं प्रेम करने वाला मनुष्य हूँ, क्या मैं प्रेम करने वाली मनुष्य हूँ, क्या मुझ में नम्रता है, क्या मुझ में सहनशीलता है, या दोष लगाने की भावना है। कोई गलती हुई किसी की और हमने दोष लगा दिया। हमें जांच करनी है इन सबूतों के आधार पर कि मैं दूसरों के अपराध क्षमा करती हूँ, या बाहरी रूप से मैंने क्षमा कर दिया लेकिन हम उसको दिल से माफ नहीं करते। अगर हम देखें तो पहले सैमुएल में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, वो मनों को जांचने वाला है, वो हमारे मनों को जांचता है, और यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, केवल मन पर लगी रहती है। तो इसलिए जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, ग्रहण की हैं, उन्हीं पर चला करो। हमें अपने हृदय को जांचना है कि क्या हम विश्वासी हैं, क्या हमारे कार्य, हमारी गतिविधियां, हमारे एक्शंस प्रभु को भाते हैं। जब एग्जाम्स होते हैं, बच्चों के टेस्ट होते हैं, ओरल होता है, रिटन होता है, मार्क्स मिलते हैं, उसके आधार पर जांच होती है कि उसने कैसा परफॉर्म करा। आज हमें सबूतों के आधार पर जांचना है कि क्या हमारा किस प्रकार का रिश्ता परमेश्वर के साथ है। आज भी समय है हमें अपने आप को बदलना है, क्योंकि परमेश्वर में हम नई सृष्टि है। नए मनुष्यत्व को पहन लें, एक स्थिर आत्मा अपने मन में उत्पन्न करें। जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमें हर बात में, हमें जहां पर भी हमें लगता है कि हम असंभव है, प्रभु मैं ये नहीं कर सकती, तो प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर की चाल में खड़े हैं, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोवा चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था पर चलें, उसकी सी चाल चलें, और उसकी चेतावनियों को दिन प्रतिदिन अपनी गतिविधियों में, अपने जीवन में शामिल रखें। कुटिलता के कार्य ना करें। तुम चुने हुए लोग हो, प्रभु का वचन कह रहा है, तुम चुने हुए लोग हो, पवित्र हो, और तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुला लिया है। अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया है। हमें अपने कार्यों के द्वारा, अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा हमें दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ना है। तो आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगी कि हमें अपने जीवन की जांच करें, विश्वास से अपने जीवन को प्रभु को सौंप दें, और ताकि वो हमें अनंत जीवन दे सके। तो आज मैं एक वचन पढ़ के और इस वचन को खत्म करूंगी। जैसा कि लिखा है, विश्वास की कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले,
जिसके लिए तू बुलाया गया है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।